लाइव टेलीविजन का आराम से चलना सच में दुर्लभ है और इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं कि यहाँ पर कुछ अनचाही घटनाएं घट जाएं और कभी-कभी इस तरह की घटनाएं बेहद इंटरेस्टिंग बन जाती हैं और इन कार्यक्रमों से जुड़े होस्ट, सेलिब्रिटी या स्पेशल गेस्ट की इच्छा होती है कि काश ये धरती उन्हें निगल जाए। तो अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे शर्मनाक पल जो टीवी पर लाइव कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड हो गए। स्काइप के घुसपैठिए। स्काइप का इस्तेमाल करके दूर देशों के लोगों का इंटरव्यू लेना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई भी इस क्षण के लिए तैयार नहीं होगा। ये क्षण तब का है जब BBC न्यूज अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट कैली के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, तभी अचानक से उनके घर पर मौजूद ऑफिस के कमरे का दरवाजा खुला और उनकी 4 साल की बेटी नाचते हुए अंदर आ गई। इतना काफी नहीं था कि कैली का 8 महीने का छोटा बच्चा भी वहाँ अपने स्ट्रोलर में आ गया और साथ में उनकी घबराई हुई पत्नी भी कमरे में आते हुए देखी जा सकती है, जो बच्चों को वहाँ से लेने के लिए आती है। सौभाग्य की बात यह है कि ये सब जानते थे कि ये जल्द ही कॉमेडी सीन बनने वाला है। यही नहीं, इस वायरल वीडियो ने उनकी पत्नी और उनके बच्चों को भी ऑनलाइन सेलिब्रिटी बना दिया। मुझे यकीन है कि अब कैली अपने ऑफिस का दरवाजा लॉक करना कभी नहीं भूलेंगे। बेस्ट पिक्चर। अवार्ड शोज हमेशा ही सेलिब्रिटीज के बीच में कंपटीशन से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही छलकते जाम और नर्वस होस्ट इस कोशिश में होते हैं कि दर्शकों को लाइव टीवी से जुड़े रखें। तो इसमें गलत क्या हो सकता है? तो मैं फ्यूचर होस्ट को कहना चाहता हूँ कि 2017 के ऑस्कर में हुई इस भूल से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ बेस्ट अवार्ड का पिक्चर किसी और को मिल गया। ला ला लैंड। इस इवेंट के दौरान म्यूजिकल रोमांस ड्रामा ला 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 लैंड को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन जैसे ही कास्ट एंड क्रू स्टेज पर आई अपनी स्पीच देने के लिए तो इस बात से अवगत नहीं थी कि उनकी खुशियां कुछ ही पल की थीं। There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. असल में होस्ट वारेन बेटी ने गलती से बेस्ट एक्ट्रेस का कार्ड पढ़ दिया था एंड ला ला लैंड के प्रोड्यूसर जॉर्डन हॉरोविट्ज ने बहुत ही इनायत से सेंटर स्टेज से लेकर अपनी गलती सुधारी और ये गलती को सुधारने के लिए उन्होंने सबको कार्ड भी दिखाया। बाद में कंफ्यूज्ड ला ला लैंड की कास्ट शॉक्ड ऑडियंस के साथ वापस जुड़े और मूनलाइट को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड क्लेम करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। I don't know what to say. That was really. I'm still not sure this is real. ये तो अच्छा है कि दोनों फिल्म्स के बीच के संबंध बुरे नहीं थे और अपमानित हुई अकादमी ने दोनों टीमों से माफी मांगी। अंडों से लिया गया बदला। रियलिटी टीवी के बादशाह साइमन कॉले को झेलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक महिला ने उनके पूरे जग के सामने प्रतिशोध लेने की ठान ली थी और इसके लिए उन्होंने इस सेलिब्रिटी जज के ऊपर 2013 में हो रहे ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के फिनाले के दौरान अंडे फेंक कर मारे। वियोला प्लेयर नताली होल्ट काफी पेशेंस के साथ इन दो भाइयों एडम और रिचर्ड जॉनसन के परफॉर्मेंस के खत्म होने का इंतजार कर रही थीं और इसके बाद वो स्टेज पर आईं और अंडे फेंकने लगीं। हॉल्ट ने पिछले साल भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वे सफल नहीं हुई और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ही स्टंट प्लान किया ताकि वे म्यूजिक इंडस्ट्री के शक्तिशाली कॉल से बदला ले सकें। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ उन पर हमला करना शुरू किया। इससे पहले उन्हें स्टेज से निकाला जा सके उन्होंने कुछ अंडे तो कॉल के चेहरे पर पहुंचा ही दिए थे। MTV अवार्ड शो के दौरान व्यवधान। केन वेस्ट सेलिब्रिटी हैं जिन्हें हमें कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने 2009 के MTV म्यूजिक अवार्ड्स के दौरान सबको शॉक में डाल दिया। जब टाइलर स्विफ्ट स्टेज पर अपनी बेस्ट म्यूजिक वीडियो के लिए स्पीच दे रही थी, तभी उन्होंने आकर ये घोषित किया कि वो डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं है। अपने अवार्ड के साथ टाइलर काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वेस्ट ने उनसे माइक छीना और ये अनाउंस किया कि अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो बियोंसे के सिंगल लेडीज गीत है। ये अजीब मोमेंट था। I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. जितना एम्बैरेसिंग टेलर के लिए था उतना ही केन के लिए भी, क्योंकि ऑडियंस के साथ साथ बियोंसे भी स्टंट से ज्यादा खुश नहीं थी। किसने सोचा था कि इस तरह के स्टंट से दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए झगड़े खड़े हो जाएंगे, जो आज भी दोनों के बीच जारी हैं। पक्षी द्वारा अपमानित होना। हम बात कर रहे हैं इस लाइव शो में हुई गड़बड़ के बारे में, जहाँ एक रिपोर्टर कैनेडियन गोल्ड फिंचेस की अत्यधिक आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ ये पक्षी भरपूर मात्रा में है। An infestation of Canadian brown finches, which is a small मुझे लगता है इन पक्षियों को उनकी ये रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई और रिपोर्टर ये भी कहते हैं कि काश मुझे ये पहले ही नजर आ जाता, और सच कहूँ तो उन्हें सच में इसके बारे में पता होना चाहिए था। देखिए उनके साथ क्या होता है। क्या हम इस वक्त लाइव हैं? सिर्फ जानवर ही टीवी के मोमेंट्स खराब नहीं करते, बल्कि ये दोनों एंकर्स जो कि साउथ अफ्रीका के आई विटनेस न्यूज से हैं, इन्हें यहाँ गाते हुए देखा गया था। लेकिन आश्चर्य बात तो ये है कि उन्हें ये ध्यान नहीं था कि वे लाइव थे।
जैस्मिन ब्रुक्स और क्रिस लैंगलॉयस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गुनगुना रहे थे, तभी उनके बगल में खड़े मेटेरोलॉजिस्ट स्टेफनो डी पिएट्रो थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं और बार बार उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो। हालांकि उन्हें अलर्ट करने की सभी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और ये जोड़ी पूरी मस्ती में गाई जा रही है। स्टेफनो ने उन दोनों को बचाने के लिए धीरे से फोरकास्ट की ओर शिफ्ट हो गए और तभी वे दोनों टीवी प्रेजेंटर्स घबराहट में बड़बड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। वे कहते हैं कि क्या हम अभी तक लाइव थे? उनकी बातें सच में किसी कॉमेडी से कम नहीं थी। Wait a minute, we're live on TV right now? Yes! What? Nobody gave us a... Yes, I'm serious. Are you guys really not know? Oh my Wait a God. second. हेयर जेल, कोई बात नहीं। लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट हमेशा ही एक से बढ़कर एक एम्बैरेसिंग टीवी मोमेंट सामने लेकर आते हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स को कुछ ना कुछ करते हुए पकड़ा गया है। ये अगली क्लिप वायरल तो हुई, लेकिन कुछ अलग कारणों की वजह से। जब एनबीसी के मैट ब्रैडली को उनकी कुछ गलत आदतों को करते हुए देखा गया। जब वे सीरिया से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब वे इस बात से अज्ञात थे कि उनकी कैमरा फीड को शुरू कर दिया गया है और अभी उन्हें अपनी थूक से अपने बाल बनाते हुए देखा जा सकता है और ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ये एक आम बात थी। Eastern Syria, in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called Caliphate. कोक और मेंटोस, किसी भी अमेचर साइंस फैन के लिए डाइट कोक एंड मेंटोस एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही आम बात है और इसे टीवी पर कई बार किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज शो पर किया गया ये इवेंट सच में एक बार तो देखना चाहिए। इस मस्त मौला वैज्ञानिक ने अपनी को होस्ट नटाशा बेलिंग को प्रेरित किया कि वो बॉटल को उल्टी करें और उसे रॉकेट की तरह उड़ाएं जब सही समय हो, लेकिन बॉटल को कुछ और ही मंजूर था और उसने पलटवार कर दिया। बेलिंग ने ये कबूल किया कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से नहीं किया था, जिसके कारण ये बोतल उनकी तरफ एक्सप्लोड हुई। ये तो अच्छा हुआ कि उनका सिर थोड़ी दूर था, जिसके कारण वे बच गईं, लेकिन उनके पीछे जो पेड़ की डाली थी वो जरूर कट गई। शुक्र है कि उस डाली की तरह उनका सर नहीं कटा। हैवी नाइट, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे शरीर के कुछ फंक्शंस उनमें से एक हैं। स्वीडिश लेट नाइट गेम शो की होस्ट इवा नजमसन को ये बात कुछ परेशानियों का सामना करके सीखनी पड़ी जब वे 2007 में एक लाइव शो कर रही थीं। Hej Niklas, vad har du för svart med dig? 12. मुझे यकीन है कि इस तरह की परिस्थिति किसी के लिए भी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद निजमसन वापस आई और उन्होंने अपने गेस्ट से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी। निजमसन ने सबको बताया कि उस वक्त उनके पेट में काफी दर्द था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये शो और 2 घंटों तक जारी रखा। ये सच में कमाल है। हाई फाइव, लाइव टीवी पर वॉमिटिंग करने के लिए आप पर कोई इल्जाम तो नहीं लगाएगा, लेकिन इस अगली गलती को देखकर आप शॉक जरूर हो जाएंगे। अमेरिकन आइडल के होस्ट रेयान सीजरेस्ट उनके सामने मौजूद ब्लाइंड कंटेस्टेंट स्कॉट के ऑडिशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें रिजल्ट पता चला तब उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। जी हाँ, उन्होंने इस अंधे इंसान को हाई फाइव देने की कोशिश की और आज 1 दशक के बाद भी इंटरनेट इस बात से उबर नहीं पाया है और इसे देखकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। खैर, मुझे देखना पड़ा और मैं इसे आपके साथ लाया हूँ। गायकोमा, इस अगले उदाहरण में हम आपको लाइव टीवी पर दी गई गलत आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह हादसा 2006 में बीबीसी न्यूज पर हुआ, जब वे एक आदमी का इंटरव्यू ले रहे थे जो असल में वहाँ पर बीबीसी के IT डिपार्टमेंट में जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। उसके चेहरे पर एक शांति भरी चीख आप सुन ही सकते हैं जो सब कुछ बयान कर देती है। इस बंदे का नाम है गाय गुमा और इसे भूल से गाय कैनवे के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक टेक वेबसाइट न्यूज वायरलेस के एडिटर हैं। उन्होंने टीवी प्रेजेंटर कैरन बोमेन को इस भूल के बारे में बताने की जगह उन्होंने सोचा कि वो इंटरव्यू जारी रखेंगे और उन्होंने इस बात को काफी अच्छी तरह से संभाला भी। Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. ये हादसा सच में किसी गलत एग्जाम हॉल में घुस जाने की जैसा है और आपको कुछ भी हो जाए टेस्ट तो देना ही पड़ता है। ये बंदा गलत जगह पर गलत वक्त पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी चीजों को अच्छे से संभाल लिया, जिसके लिए मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। एक पल में गायब हो जाना, लाइव इंटरव्यूज जैसे प्लान किए जाएं उसी तरह से काम करें ऐसा जरूरी नहीं है और साउथ अफ्रीकन चेयरमैन नेहल्ला नेनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे 2008 में SABC2 चैनल पर एक पॉलिटिकल शो पर इंटरव्यू दे रहे थे और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जवाब दे रहे थे। तभी जिस कुर्सी पर वे बैठे थे वो टूट गई और बेचारे टेबल के नीचे पहुंच गए। Engagement is actually after the tabling of the अच्छी बात तो यह है कि कुर्सी ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी, क्योंकि क्रैक होने की आवाज उन्हें पहले सुनाई दी थी, लेकिन इन्हें अपना इंटरव्यू अच्छे से पूरा करना चाहते थे, भले ही कुछ भी हो जाए। to
to actually. इस इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है कि उन्हें अपनी चेयरमैन की पोस्ट त्याग देनी चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी में शामिल होना चाहिए। नो कैप्स, ये कहना सच में सही रहेगा कि 2015 के ब्रिट अवार्ड्स में मैडोना के परफॉर्मेंस के दौरान हुए हादसे के बाद किसी की तो शामत आई होगी। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, आई लेट डाउन माई गार्ड, आई फेल इनटू योर आर्म्स, मैडोना के गार्ड को ये कैप फाड़ना था, लेकिन इससे पहले मैडोना को इसे खोलना था, जिसे खोलने में वो विफल रहीं और पीछे की ओर सीढ़ियों पर गिर गईं। मैडोना ने उस हादसे की परवाह नहीं की और अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। और एक बात तो पक्की है कि इस बार उनका ड्रेस एडना मोड ने तो बिल्कुल भी डिजाइन किया था। ओलंपिक साइकिलिस्ट। अब बढ़ते हैं फैशन में हुई एक गड़बड़ी से दूसरी की ओर। ओलंपिक विमेंस यूएसए साइकिलिंग टीम ने 2012 में अपनी ओर हद से ही ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लिया था। आप खुद ही देख लीजिए क्यों। अब मैं क्या ही बोलूं यार। आप देख सकते हैं कि इस तरह की सिलाई हर तरफ है। ऊपर से सामने की ओर मौजूद ये एक्सपोज्ड जिप, पता नहीं ये बनाते वक्त क्या सोच रहे थे। हालांकि टीम ने फिर भी अपने लिए सिल्वर मेडल हासिल किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इन कॉस्ट्यूम को दोबारा इस्तेमाल ना किया गया हो। पड़ी कैप बैन। जब पड़ी कैप पर रिपोर्टिंग की जा रही थी, फॉक्स 5 की न्यूज प्रेजेंटर ग्रेग केली ने सोचा कि वो अपने को होस्ट रोजाना स्कॉट की टांग खिंचाई करें, क्योंकि वे पैडल वाला व्हील चला रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है और क्यों इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जैसे ही केली इस भीड़ भरी जगह पर चलने की कोशिश करते हैं, रोजाना को सुना जा सकता है, रुको, तुम्हें इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। और तभी ये हादसा होता है। और जिस गाड़ी से वो टकराया उसका ड्राइवर काफी गुस्से में नजर आता है और गाड़ी से बाहर निकलकर उसे हुए नुकसान को आंकने लगता है। और इस हादसे के लिए आप केली को माफी मांगते हुए भी देख सकते हैं। ऐसी ड्राइविंग से तो अच्छा होगा कि आप ड्राइविंग ही ना करें। पूरी तरह से पिघल जाना। अगर आप कभी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते होंगे तो आपकी ये इच्छा होती होगी कि धरती आपको निगल जाए। कुछ ऐसा ही न्यूज रिपोर्टर डेविड नजर के साथ भी हुआ जब वे प्रोफेशनल आइस स्कल्पचर रोलैंड हर्नांडेज से बात कर रहे थे। नजर जब उस आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले रहे थे जब वो अपनी मूर्ति पर काम कर रहा था, जिसके बारे में उसने कहा कि वो शाम तक इसे पूरा कर लेगा। और तभी रिपोर्टर उसे नजदीक से देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। I am so sorry. उसका ये कीमती आर्ट वर्क अब मिट्टी में मिल चुका है और गुस्से में वो मूर्तिकार वहाँ से चला जाता है और रिपोर्टर को वहीं छोड़ जाता है। लेकिन जो भी हुआ, ये वीडियो सच में काफी वायरल होकर फेमस भी हुआ। लाइव टीवी पर हुए इन हादसों में से किस हादसे ने आपको सबसे ज्यादा ऑकवर्ड फील कराया? मुझे लगता है कि अब आप न्यूज देखते वक्त और भी ज्यादा जागरूक होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।